आज से कभी 17 साल पहले कभी ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। 17 साल पहले, 17 साल कितने होते, थोड़े नहीं होते। यानी कि जब हम मायके में थे, खेतों में जाते थे, नदियों पे जाते थे, बच्चों के साथ रहते थे, तो ही कुछ मतलब बच्चों के साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि अपने भाइयों के साथ रहते थे। जैसे नदी पे जाते तो भाइयों के साथ रहती थी। मेरे परिवार बहुत बड़ा है, तो भाइयों के साथ रहती थी। तो भाइयों के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था। तो और खेत में जाते थे तो खेत में भी ताऊ के लड़के ज़्यादा जाया करते थे, लड़कियां बहुत ताऊ एक या दो ताऊ की लड़कियां ही खेत में जाया करती थी, बाकी रहे थे। और मेरे फादर और कम से कम भी 8-9 भाई थे, तो 8 भाई थे। तो तब समझ सकते हो कितने सारे बच्चे होंगे और कितने क्या होंगे उस टाइम के। तो बच्चे किसी के पास 5, किसी के पास 7 और किसी के पास 4, यानी एक दो तो आज के टाइम पे हैं, नहीं तो उस टाइम पे तो 7-7, 8-8, 9-9 बच्चे हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा परिवार होगा। तो उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। एक्सपेरिमेंट क्या था उस टाइम पे? शहद की जो मक्खियाँ होती थी, माल माल बोलते हैं जिसको हिंदी में, और आज माल किसको बोलते हैं इंसान, ये सब समझ गए होगे। तो उस टाइम पे शहद का जो छत्ता हुआ करता है जिसको वो माल बोला करते थे, तो वो तोड़ा करते थे धुआं करके, शहद खाने के लिए तोड़ लिया करते थे खेतों में। भाई किसान के बच्चे ये काम कर लिया करते थे। तो झाड़ियों में लगा होता तो तोड़ लेते थे, बाड़ में लगा होता तो तोड़ लेते थे। कई बार तो खेत में ऐसा होता था कि जवार की जो होती हैं कई बार उन पे भी लगा होता था, तो उससे भी तोड़ लिया करते थे। तो देसी शहद बहुत ज़्यादा लगा हुआ करता था, इतने इतने छत्ते छत्ते। तो बहुत खाया है और बहुत तोड़ा भी है, पर उस टाइम भी इतना डर नहीं लगता था। वो जो छोटी छोटी मक्खियों वाला होता है वो वाला। तो भाई घर के शायद शायद ही होते हैं, तो वो तो बहुत खाए हैं। अब तो शायद देखने को भी नहीं मिलता, तरसते हैं कि शायद कभी मिल जाए। तो असली होता है और नकली नकली होता है। तो जो 17 साल के बाद एक चीज़ याद आ गई, क्या ये एक्सपेरिमेंट करने पड़ रही है। शहद का छत्ता नहीं है, पर पीली भीड़ों का छत्ता है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और सुबह से इतने एक्सपेरिमेंट कर चुके, सुबह से पता चल गया था कि जब बच्चे जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे ऊपर, तो तभी ही पता चल गया था। और जल चढ़ाने के लिए बच्चे 7:10 पे चले गए थे छत पे, नहा के रेडी होके स्कूल के जाने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चे का फास्ट था। तो चले गई। तो जब से पता चला है 7:10 से लेके इस छत्ते ने मेरे 11-12 बजवा दिए। मैंने कितने एक्सपेरिमेंट किए, कितने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। धुआं लगा के रखा, 3-4 घंटे धुआं बना के रखा, भी बेल से हट जाएंगे, धुएं की स्मेल से हट जाएंगे। हट भी जा रहे हैं, लग भी रहे हैं, फिर हट रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होती है, लक्ष्मण रेखा होती है, वो बेल की पूरी डंठल होती है, उस पर लगाया, स्प्रे मारा, यानी कि आप धुआं किया, फिर स्प्रे मारा उस पर नमक का, जो नमक का तेल होता है उसका स्प्रे मारा। उसके बाद वो हट गई, फिर लग गई। उसके बाद फिर धुआं तो वहाँ चला, फिर दोबारा ज़्यादा धुआं किया मैंने। फिर उस पर मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे किए कि आप मानोगे नहीं यार, हंसोगे। सैनिटाइज़र होता है ना जो, वो मारा उस पर। हट लग जब डलता है तो जब तक उसकी स्मेल रहती है, पानी की स्प्रे की स्मेल रहती है, तो हट जाती है, नहीं फिर वापस आ जाती है। ये भी नहीं कि उन्होंने मेरे को काटा है, काटा भी नहीं है, बिल्कुल पास में थी। डंठल के हाथ लगा लगा के मैंने वो किया है, जो कि साइड में से घूम रही थी, पर काटा किसी ने भी नहीं। इतनी कृपा है महादेव जी की, और मक्खियों ने इतनी कृपा कर रखी थी, ना मुझे काटा ना बच्चों को काटा। 3-4 घंटे पास में रख के, इतनी पीली वाली जो भीड़ होती है तो वो तो काट लेती है, पर उन्होंने मुझे नहीं काटा ना बच्चों को काटा। डंठल पे मैंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। मैंने बेल तक काट दी, बेल काटने के बाद भी वहीं पे आ रहे। और मेरा मन ऐसा कर रहा जैसे जड़ से ही काट दूँ, इतनी बड़ी बेल हो गई है। मतलब ग्लोई की बेल इतनी प्यारी, इतनी अच्छी हो रही है कि उस भीड़ के चक्कर में मुझे डर लग रहा है कभी कल पेड़ों में पानी डालेंगे तो कभी दोबारा ना आ जाए। इतना एक्सपेरिमेंट किया है, धुआं, तेल और सैनिटाइज़र और पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ। और अभी भी बच्चे, बारिश आई है तो भाग जा रही है, बारिश के टाइम पे आ रही है तो भागती जा रही है। अभी भी 5-6 मधुमक्खी, सुबह तो कम से कम 150-200 मधुमक्खियाँ लंबी लगी हुई थी इस पर, पीले कलर की। पर अभी 5-6 मधुमक्खियाँ अभी भी वहाँ पे है। वो इसलिए है क्योंकि उस डंठल पे, जहाँ बिल्कुल कोने पे ऊपर चढ़ के डंठल पे
मेरा वहाँ तक हाथ नहीं गया, और वहाँ तक शायद वो नहीं लगी है, वो क्या कहते हैं जो मैं कह रही थी आपको, वो चौक सा है यानी लक्ष्मण रेखा, तो वहाँ पे कोने पे आके दोबारा फिर चिपक रही है। और तो इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद सच में परेशानी इतनी हो रही है कि आज सुबह सुबह पीली भीरड़, कहते ना भीरड़ लड़ेगी, लड़ी नहीं है पर परेशान कर रही है कि वो डंठल पे कैसे लग गया। पेड़ पौधों में अगर पानी डालना है, जैसे आपको पता ही है गर्मी का टाइम है, पेड़ पौधों में अच्छे से पानी मारना होता है, पर फिलहाल अभी तो नहीं मारना क्योंकि 2-3 दिन से बारिश का पानी की वजह से पानी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ रही पेड़ पौधों में। बट बाद में ज़रूरत पड़ेगी, फिर जब छेड़ेंगे या कुछ हाथ लगेगा तो फिर काटेगी। तो डर लग रहा है कि कल को बच्चों को ना काट ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। करूँ तो क्या करूँ। अब मैंने तो सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, धुआं, तेल, स्प्रे एंड वो लक्ष्मण रेखा, सारी चीज़ें करके देख लिए। तो आप सबके पास कोई नुस्खा हो इन पीली भीड़ों को भगाने का, उस पेड़ के चिपके नहीं, दोबारा लगे नहीं, एक दो जो आ रही है बार 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 बार, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सच में खुश हूँ या दुखी हूँ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद तो धुएं से वैसे ही चली जाती है, पर वो तो इतनी ढीठ है कि वहाँ से जा ही नहीं रही है। क्या पता क्या ग्लोए की बेल में क्या मिल गया उनको और चिपक के बैठ गई है। तो ठीक है जी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं उन भीड़ के छत्ते को, जिसको पता हो तो कैसे और कैसे उनको वहाँ से हटाऊँ। मैंने तो सारी चीज़ें करके देख ली है। तो ठीक है जी, आप सबको हर हर महादेव।